हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम बैक टू चिलाक स्टडी यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी सी-टेट के कैंडिडेट हैं, सी-टेट की एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं उनके लिए, क्योंकि आज से हम लोग जो है पर्यावरण ईवीएस की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं सी-टेट पेपर 1 के लिए, जो कि पूरी तरह से जो है एनसीईआरटी बेस्ड होने वाली है। तो आप लोग की जो सी-टेट के लिए जो ईवीएस के क्वेश्चन आते हैं वो एनसीईआरटी पर बेस्ड होते हैं। तो इस सीरीज़ में हम लोग पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस्ड पर पूरी ये सीरीज चलेगी जब तक ईवीएस के हर एक टॉपिक कवर नहीं हो जाते। आज जो है दोस्तों इसका क्लास 1 स्टार्ट है आज से, जिसमें हम लोग ईवीएस के सिलेबस पर चर्चा करेंगे। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसका सिलेबस पता होना चाहिए। तो आज हम लोग सिलेबस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और कौन से बुक आपको हेल्प कर सकते हैं इसके लिए। इसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि ईवीएस के लिए आपको क्या चाहिए, ठीक है, क्या मटेरियल चाहिए। तो आपको पता होगा कि ईवीएस के 30 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग पूरे 30 मार्क्स के लिए चर्चा करेंगे। इवन अगर आप लोग पूरी अच्छे से ईवीएस के सिलेबस को समझ करके पढ़ेंगे तो आपके 30 में 30 नंबर भी आ सकते हैं। तो उस हिसाब से हम लोग तैयारी करेंगे कि आपके कम से कम 26-27 नंबर जरूर आएँ, और अगर आपके मेहनत अच्छी रहेगी तो आप पूरे 30 नंबर भी पा सकते हैं। तो पूरे अच्छी तरह से इसके बारे में हम लोग यहाँ डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसके अलावा दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने स्टडी ग्रुप में। इसके अलावा एक काम और आपको करना है, टेलीग्राम चैनल पर मुझे ज्वाइन कर लेना है। चैनल का नाम है चिलाक स्टडी, चैनल का नाम है टेलीग्राम पर। साथ ही उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई भी समस्या है तो आप लोग वहाँ मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए आज के अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये हमारा ईवीएस का सिलेबस है। तो किसी भी पढ़ाई को करने के लिए सबसे पहले उसका सिलेबस पता होना बहुत ज़रूरी है। सिलेबस बिल्कुल ज़बान पे रटी होनी चाहिए। तो सिलेबस हम लोग पहले देख लेते हैं। तो यहाँ ईवीएस के लिए 30 क्वेश्चन आते हैं ईवीएस पार्ट में, ठीक है। हर पार्ट से जो है 30 नंबर के आते हैं। तो ईवीएस से भी यहाँ पर 30 नंबर के हैं, जिनको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए में आपका आ जाता है कंटेंट। अब कंटेंट के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं दोस्तों, इसके सिलेबस अगर आपको हिंदी में देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे। पेपर 1 और पेपर 2 के हिंदी में सिलेबस मैंने पूरा डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, तो आप लोग वहाँ पर से देख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं कंटेंट में 6 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है फैमिली एंड फ्रेंड्स, यानी कि परिवार एवं मित्र। दूसरा है फूड, यानी कि भोजन। तीसरा है शेल्टर, यानी कि रहने की जगह, ठीक है। फोर्थ जो आपका हो जाता है वाटर, और फिफ्थ है ट्रैवल, यानी कि सफ़र, यात्रा। और सिक्स्थ है थिंग्स वी मेक एंड डू, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, वो चीज़ें जो करते हैं, वो चीज़ें जो बनाते हैं। तो इस तरह से 6 भाग में इसको डिवाइड किया जाता है। और जो फर्स्ट पार्ट है फैमिली एंड फ्रेंड्स, उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स और प्लांट्स। इन चारों पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है। तो कई बार एग्ज़ाम में ये भी पूछा हुआ है सी-टेट में कि ईवीएस को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर 6 पार्ट में, इसको याद रखिएगा। ये कुल मिला करके यहाँ पर 6 पार्ट हैं आपके, ठीक है। तो और 6 पार्ट ये हो जाते हैं। और जो पार्ट 1 है फैमिली एंड फ्रेंड्स, उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर 4 भागों में यहाँ पर विभाजित किया गया है। तो इसको आप अच्छे से सिलेबस से भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इस तरह से हैं। और इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं कि ये जो कंटेंट का जो पार्ट है वो उसके क्वेश्चन आते कहाँ से हैं। एक्चुअली दोस्तों उसके क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी से, ठीक है। कंप्लीट जो 15 मार्क्स के आपके क्वेश्चन हैं, 15 मार्क्स के, तो कम से कम 11 से 12 नंबर के क्वेश्चन आपके वहीं से आते हैं। बिल्कुल 11 से 12 नंबर अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी को पढ़ लिया कक्षा 3 से लेकर के 5 तक, इसी के अंदर आते हैं। क्लास 3 to 5, कक्षा 3 से 5 तक के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं 11-12 नंबर के। और जो 2-3 नंबर के क्वेश्चन बच जाते हैं उनको कहाँ से पूछा जाता है, रहते वो भी वहीं से हैं, बट उनको अलग अलग तरीके से, जैसे कि मैप के थ्रू पूछ लिया जाता है। इंडिया का नक्शा दे दिया जाएगा आपको और उस मैप के थ्रू जगहों के नाम आपसे पूछे जाएंगे। तो इस तरह से मतलब अलग अलग जगहों के जो इनके अंदर जितने भी राज्य हैं उन राज्यों से रिलेटेड कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है कहीं से भी, ठीक है। कि केरल जो है छत्तीसगढ़ के नीचे है कि ऊपर है, कि लेफ्ट में है कि राइट में है, मतलब इस तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा दिशा से रिलेटेड ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अगर कोई यहाँ से
चलना स्टार्ट करता है तो पहले इधर जाता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर अपने स्कूल पहुंचता है तो उसके किस दिशा में है, इस तरह के क्वेश्चन जो है कुल मिलाकर के 15 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसका प्लस पॉइंट ये है ईवीएस का कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, अच्छे क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल बनाने लायक, यानी कि 30 मार्क्स गेन करने के लिए बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये। कई लोगों के 30 में 30 भी आ जाते हैं, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपकी कम से कम 26-27 नंबर आराम से आ जाएं। उसके बाद आप लोगों की पढ़ाई के ऊपर है, आप 30 में 30 भी पा सकते हैं। तो ये हो जाता है कंटेंट का पार्ट ए कंटेंट। अब दोस्तों पार्ट बी इसमें है पेडागोजिकल इशू, ठीक है, यानी कि इसका जो शिक्षा शास्त्रीय पार्ट है ये, ठीक है, शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड है, पूरे जो टीचिंग से इसके सारे टॉपिक टीचिंग से रिलेटेड हैं। जैसे कि यहाँ दिया है कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस, तो यहाँ पर पर्यावरण के अवधारणाएं और क्षेत्र के बारे में दिया गया है। फिर है सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस, इंटीग्रेटेड ईवीएस, एकीकृत पर्यावरण और पर्यावरण की विशेषताएं वगैरह हैं। उसके बाद है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरणीय शिक्षा, लर्निंग प्रिंसिपल्स, ठीक है, शिक्षण के सिद्धांत और स्कोप एंड रिलेशनशिप टू साइंस एंड सोशल साइंस, ठीक है। उसके बाद है अप्रोचेज ऑफ प्रेजेंटिंग कॉन्सेप्ट्स, एक्टिविटीज़, क्रियाएं जो करते हैं बच्चे, एक्सपेरिमेंटेशन या फिर प्रैक्टिकल वर्क, डिस्कशन, CCE जिसको कहते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव एंड जो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो होता है, ठीक है, वो है ये CCE। टीचिंग मटेरियल एड, जो टीचिंग लर्निंग जो एड होते हैं उनसे रिलेटेड है ये। और उसके बाद प्रॉब्लम्स, यानी शिक्षण में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं उनसे रिलेटेड हैं। तो ये सारे टॉपिक शिक्षण शास्त्र से रिलेटेड हैं और इनसे जो है 15 क्वेश्चन आते हैं। तो पूरा टॉपिक कवर करेंगे, पूरे 30 मार्क्स को कवर करेंगे कि इनमें से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, ये भी हम लोग पूरा एक एक चैप्टर हम लोग डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आप सिलेबस को अच्छे से समझ गए होंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो 15 नंबर के क्वेश्चन आपके कंटेंट से आते हैं, जो कि मैंने बता दिया कि NCERT से पूछे जाते हैं, और 15 नंबर के क्वेश्चन आपके पेडागोजी से पूछे जाते हैं। तो दोनों चैप्टर को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे और इसको डेली बेसिस पर NCERT की समरी में आप लोग के लिए लेकर आऊँगा 15 मार्क्स के लिए, और उसके बाद हम लोग पेडागोजी का सेक्शन कवर करेंगे। तो आई होप सिलेबस आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपकी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए है, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपके सारे सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल पर नए हैं तो, और इसके अलावा बगल वाले बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि कुछ ही दिनों में आपकी कम से कम पर्यावरण की पूरी तैयारी हो जाए। इसके बाद हम लोग, इसके बाद नहीं बल्कि हम लोग CDP भी स्टार्ट ही करेंगे। तो जैसे ही टाइम मेरी मैच हो जाती है, ठीक है, टाइम की थोड़ी दिक्कत है, तो समय जैसे सेट होता है मैं आपको बता दूंगा, CDP स्टार्ट कर देंगे। तो फिलहाल अभी पर्यावरण कल से हम लोग बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए ठीक है, ये वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।